जाएगा। नमस्कारम, वेलकम टू वैदिक न्यूमरोलॉजी एडवांस लेक्चर नंबर 3। पहला लेक्चर हमारा था सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव यानी कि जहां हमारे सूर्य देव पहचान के कारक है, वही जो चंद्रमा है हमारे इमोशंस भावनाओं का कारक है। जिस प्रकार से रात को शांति हो जाती है, लेकिन उस रात की शांति के साथ हमारे जीवन में यानी हमारे मन की जो भावनाएं हैं वो उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है, समुद्र के ज्वार भाटा की तरह। 2 नंबर अगर समझिए तो इसके जीवन बिना जीवन जो है अधूरा है। यानी कि नर्चरिंग का काम जो है 2 नंबर का है। केवल सूर्य जीवन देता है, लेकिन नर्चरिंग का काम किसका रहेगा? चंद्रमा का रहेगा। हर्ब्स का जो यानी कि संबंध, हर्ब्स यानी कि मेडिसिन का जो कारक है वो भी हमारा चंद्रमा रहेगा। इसी के साथ चंद्रमा फर्स्ट नंबर के बाद पहला नंबर है जो ड्यूलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हिंदुइज्म के अंदर अर्धनारीश्वर दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को। और इसके अंदर पंडित सेतुरमन और हरीश जवाहरी दो न्यूमेरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर रहे, तंत्र को भी जानने वाले हरीश जवाहरी। ये बहुत अच्छा नंबर है, साथ में एक कुख्यात नंबर भी यही है। कुख्यात क्यों है? अगर चंद्रमा खराब हो जाए, आपका मन खराब हो जाए, मन के अंदर विचार परिवर्तन हो जाए, तो समझिए कि आप जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। सत्यनारायण नाइक कहते हैं कि अगर किसी का चंद्रमा या कहें तो किसी भी अच्छे से अच्छे योग को चंद्रमा खराब कर सकता है किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर। तो यहाँ भाव ये नहीं है कि चंद्रमा खराब करेगा, भाव ये है कि आपका मन किस प्रकार से है। दूसरी चीज इनके लिए हिदायत दी जाती है, अपनी कंपनी बड़ी सोच समझ के चूज करें, क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं अपनी कंपनी के द्वारा। 2 नंबर क्या है? भावनाओं का कारक है। इनके लिए दूसरी चीज क्या कही जाती है? मुख, कहेंगे मुख मुद्रा। मुख मुद्रा बनाने में यानी कि मुंह फुलाने में, अपना काम इमोशनली निकालने में 1 नंबर के व्यक्तित्व होता है। तो अगर फीमेल हो और फीमेल 2 नंबर हो, यानी कि उदाहरण के लिए छाबड़ा सर का डेस्टिनी 2 है, लेकिन प्रवीण सर के बेटी का मूलांक 2 है। ठीक? तो मुंह फुलाने में और मुख जी जी। मुद्राएं बनाने में क्या होंगे? 1 नंबर होंगे कि इमोशनली कैसे ब्लैकमेल जी किया एक जाए। नंबर ठीक? उसी प्रकार से इनके साथ और समस्याएं क्या आएगी? निरंतर चेंज होगा। एक ही बात के बहुत सारे मीनिंग निकालेंगे। तो हम ए फॉर एप्पल बोलेंगे, ये ए फॉर आम, अखरोट, अमरूद, इन सब चीजों को बारे में डिसाइड करेंगे। जितनी कहानियां लिखी गई है आज की डेट में आपकी किताबों में, उससे कहीं ज्यादा कहानियां, करोड़ों कहानियां दब चुकी है किसके अंदर? हमारे मन के अंदर। और इसी चीज को हम स्टडी करेंगे। चंद्रमा केवल सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपका मनोदशा समझाने वाला कारक है। जिस प्रकार सूर्य आपको उन्नति देगा, लेकिन चंद्रमा डिसाइड करेगा कि आप जीवन में मन में क्या है, स्थिरता है कि नहीं है। 2 नंबर वालों के लिए कुछ हिदायत रहेगी। जिस प्रकार से इनको क्या रहेंगे, कफ कोल्ड का इशू अधिक रहेगा। नवंबर का महीना या दिसंबर का महीना इनके लिए थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। यानी कि कोशिश करें अपना गला और चेस्ट को ऐसे टाइम पे ओपन ना करें, यानी कि थोड़े कपड़ों को, गर्म कपड़े ज्यादा। दूसरे इन लोगों को, दूसरे लोगों से जो इन्फेक्टेड लोग हैं, जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि वायरल इनको बहुत जल्दी पकड़ लेगा। मुख्य हिदायत और क्या रहेगी? दूसरों को प्लानिंग देने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही प्लानिंग जब स्वयं के ऊपर अप्लाई करनी हो तो उनको बहुत सारे डाउट आते हैं। लेकिन अपने लिए सेल्फ डाउट बहुत है। एक हिदायत इनके लिए स्पेशली कही जाती है कि 5 नंबर वाले डेस्टिनी टू से व्यापारिक मामले में थोड़ी उचित दूरी बना के रखें, धोखा खा सकते हैं। इस चीज का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। डेस्टिनी 2 है चाहे आपका मूलांक 2 है, आप डेस्टिनी 5 वालों से थोड़ी सी उचित दूरी बना के रखें। ये चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मास्टर ओनली 2 नंबर फर्स्ट, डू नॉट स्टडी ऑल 9 नंबर्स टुगेदर। आपको हमेशा मूलांक और भाग्यांक यानी कि 1 नंबर की डिटेल्स अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। मूलांक हाउ पर्सन एक्ट, भाग्यांक हाउ लाइफ रिएक्ट। 90% ऑफ काउंट प्रिडिक्शंस कम फ्रॉम दिस पेयर अलोन। यहीं से आप व्यक्तित्व समझ जाएंगे।
आज मैंने व्हाट्सएप पे आपके साथ अरशद वारसी की डेट ऑफ बर्थ शेयर करी थी। उनका एक पॉडकास्ट था किसके साथ, राशि मानी के साथ। तो उन्होंने क्या लाइन बोली, जैसे वो लाइन मैंने सुनी और मेरे माइंड में पहले स्ट्राइक हुआ कि इसका मूलांक या भाग्यांक एक होना चाहिए, या कि मूलांक के अंदर इसके एक होना चाहिए। कि रिलेशनशिप में वी रिक्वायर रिस्पेक्ट। द पीपल हु हैव मूलांक वन बिफोर लव दे वांट रिस्पेक्ट। द सेम, फ्रांस के प्रेसिडेंट का अभी इंटरव्यू हुआ किसके साथ, राशिमानी के साथ। तो जो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया, तो उन्होंने उस चीज को लेके डिफेंड किया। वी डू नॉट रिलाई ऑन फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स मस्ट बी गुड, बट वी डू नॉट रिलाई फुली अवर लाइफ। उनका मूलांक एक, भाग्यांक तीन है। सैमुअल मैकवेन। तो जैसे जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, जैसे वो बातचीत करता है, वैसे ध्यान रखना चाहिए। पर राजनीति में क्या, जैसे कि राहुल गांधी है, उनका मूलांक एक है, भाग्यांक आई थिंक 6 है। तो क्या ये सही है राजनीति के लिए? ऑब्वियस सी बात है, मूलांक एक है, राजनीति के लिए सही है, उनको मिला भी है अच्छा। प्लेटफॉर्म। लेकिन सही है। उनके जो गाइड है, उनको एग्रेसिव स्पीच के लिए गाइड कर रहे हैं, जबकि उनको एग्रेसिव स्पीच नहीं, हार्मोनियम स्पीच देनी है। ठीक है, लोगों को नर्चरिंग स्पीच देनी है, लेकिन एग्रेसिव स्पीच दे के उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका खुद का नेचर वैसा नहीं है जिस तरफ उनकी डेस्टिनी ले जाना चाहती है। मूलांक शो स्ट्रगल उन्ना पैटर्न। उनका राहुल गांधी का है 19 जून 1970। ठीक है, और मेरे ख्याल से एक और छह ही है मूलांक। जी, 19 जून 1970। मूलांक शो स्ट्रगल पैटर्न, भाग्यांक शो रिवार्ड पैटर्न। दो नंबर प्योर मून है, सेंसिटिव इंट्यूशन, मूड स्विंग्स, लाइफ डिपेंड्स ऑन इमोशंस, भावनात्मक रूप से डिपेंड करती है। डबल वन, 11 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, इनके पास डबल सन से कम आता है हमारा दो नंबर। स्पिरिचुअल इंसाइट, दीज आर द बेस्ट पीपल जिनके पास स्पिरिचुअल इंसाइट्स होती है, इंट्यूशन पावर नॉर्मल मूलांक दो वालों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ओवर थिंकिंग, माइंड मस्ट बी कंट्रोल, 11 वालों के पास इन इनसे लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। 20th, calm mood, diplomacy, low confidence, support brings success. 29, emotional mood. But what kind of emotional mood? This mood is not simple emotionally कि मैं sensitive हूँ. These are aggressive mood. Always try to fight. ना झगड़े तो झगड़ने के बहाने इनके निकल आते हैं। क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप, स्ट्रेस एंड लव शेप्स डेस्टिनी। मूलांक दो वालों की या भाग्यांक दो वालों के आफ्टर 35 के एज के बाद इनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है अकल्ट साइंस के प्रति। मूलांक दो के व्यक्ति या भाग्यांक दो के व्यक्ति, इनका सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो रेमेडी होगी, ये होगी श्रद्धा। श्रद्धा शक्ति कपूर की बेटी नहीं है, श्रद्धा है गुरु के प्रति। दे ऑलवेज नीड गाइड, गुरु और किसी ईश्वर के ऊपर उनकी श्रद्धा हो, दे कैन अचीव मोर देन एनीवन एल्स। स्पेशली डबल वन। डबल वन को विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, अपनी इंट्यूशंस का फायदा दूसरों को मैनिपुलेट में ना करें, क्योंकि इनको ईश्वर से वो कृपा मिलती है। तो अगर इनकी ईश्वर पे श्रद्धा है, किसी अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, तो जीवन में इनको क्या मिलती है, उन्नति। लेकिन वहीं अगर इनकी मित्रता ऐसे लोगों के साथ हो जाती है जो इनको एडिक्टिव, दीज आर द मोस्ट सेंसिटिव नंबर फॉर एडिक्शन। इनकी भी मित्रता अल्कोहलिक, नेगेटिव पीपल, डिप्रेसिव, तो बहुत जल्दी एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ता है, जिससे ये भावनात्मक रूप से उस एडिक्शन से बाहर आना इनके लिए क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। नंबर टू इन न्यूमेरोलॉजी, मूड। कोर एनर्जी क्या है, इमोशन, इंट्यूशन, पार्टनरशिप। कीवर्ड क्या है, सेंसिटिव, कॉपरेशन, बैलेंस एंड हार्मनी। नंबर टू इज अ पीस मेकर।
They don't want fight, but 29 is different from them. Am I right, Praveen sir? यस सर। Number two is the opposite number of one. If one is the sun, authority is two is the moon is the reflection. हमारे मन में जो चल रहा है वही मन है। अगर हम अपने आप से पूछे हु वी आर, सिंपली हम एक डिजायर फुलफिलिंग मशीन है। वी आर डिजायर फुलफिलिंग मशीन। व्हाट वी आर, ग्रास थ्रू बॉडी, थ्रू माइंड, वी एक्सपीरियंस, और हम उसको पूरा करना चाहते हैं। हमारे मन के अंदर गाड़ी के बारे में ख्याल आता है तो गाड़ी, हमारे मन के अंदर जूतों के बारे में ख्याल आएंगे तो जूते, और हमारे मन के अंदर अगर आप चाहते हो, हाँ जी चाहते हो आपका भाग्य अच्छा हो, छबड़ा जी, चाहते हो भाग्य अच्छा हो, ऑब्वियसली। हाँ, तो बस गुरु को पीला कपड़ा दान दे। ठीक है, अगली अगली बार ध्यान रखूंगा। ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ नंबर टू, हाईली इमोशनल एंड इंट्यूटिव। भावनात्मक रूप से ये दूसरों की भावनाओं को बड़े अच्छे से समझते हैं, तैयार रहते हैं दूसरों को सहलाने के लिए उनको भावनात्मक रूप से। डीपली सेंसिटिव टू सराउंडिंग्स, स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग, कैन सेंस अदर मूड्स इंस्टेंटली। आप कैसा फील कर रहे हैं बहुत जल्दी आपको समझ जाएंगे। आपकी बेटी जब छोटी होगी या फिर प्रवीण जी, छाबड़ा जी, ये भी दूसरे की भावनाओं को क्या करेंगे, जल्दी समझ जाएंगे कि व्यक्ति को अभी कैसा लग रहा है। बट जी प्रॉब्लम जी। यह है कि दूसरों से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी भावनाओं को भी लोग ऐसा समझे, लेकिन ये भावनाएं समझने की काबिलियत एक के पास नहीं, तीन के पास नहीं है। तीन पैटर्न को एनालिसिस करता, ठीक है, लेकिन उसको क्या कहता है कि इतनी छोटी बातों के ऊपर सीरियस लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। गुरु इज ए विजडम। प्रिडिक्शन लाइन, यू फील थिंग्स बिफोर हैपन। बार बार इस शब्द का प्रयोग करेंगे दो नंबर के व्यक्ति, मेरी गट फीलिंग, मेरी गट फीलिंग। और अगर इनको सेंसिटिवली कुछ हो जाए या टेंशन हो जाए तो सबसे पहले इनका गट ही खराब होता है। गट खराब होगा एक वालों का, लेकिन तब जब इनके ईगो पे बात है। अवॉइड इन डिप्लोमेटिक एंड पीस लविंग, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, excellent mediator, keep relationship together and good in negotiation। बार्गेनिंग करने में अच्छे होते हैं। दे सक्सीड थ्रू कोऑपरेशन नॉट डोमिनेशन, यानी कि अगर ये चाहें कि मैं लीडर्स की तरह दबा के लोगों को आगे बढ़ूंगा तो ये इनके लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन अगर ये दूसरों के साथ कोऑपरेट करके, जैसे कि छापा जी व्यापारिक कार्य में है, तो लोगों के साथ कोऑपरेट करके अच्छी तरह से बातचीत करके ये जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वही चाहे ये लीडरशिप में भी हो, वहां भी इनको कॉपरेशन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। डोमिनेशन का प्रयोग इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कैन नॉट स्टे अलोन, बहुत देर तक अकेले नहीं रह सकते, ढूंढते हैं कंपनी कोई मिले। ट्रैवल करना इनको पसंद रहेगा, और वो कंपनी मिलने की वजह से इनके काम भी डिले होते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स छूट जाती है। दूसरी चीज इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, अपॉर्चुनिटी स्लिप्स, स्लिप्स जस्ट बिफोर दे वांट टू सक्सेस। और ये अपॉर्चुनिटी हमारी क्या हो गई, स्लिप हो गई, बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट। अक्सर ये चीज देखी होगी, हम राइट साहब। ट्रू, वेरी ट्रू। Strong prediction, the quality of your life depends on your emotional environment। जिस प्रकार के लोगों के साथ रहेंगे उसी प्रकार का जीवन आपका उन्नति देगा। नाम बहुत अच्छा रहता है, नाम में ही उन्नति है तो उन्नति तो मिलेगी। नाम का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटी, क्रिएटिव हो सकता है आपको ड्राइंग बनाने का शौक हो सकता है आपको गार्डनिंग का शौक हो सकता है आपको कहानियां स्टोरियां बनाने का शौक हो।
लेकिन कुछ ना कुछ गुण इनके अंदर अवश्य पाए जाते हैं। 6 और 2 अगर न्यूमेरोस्कोप में हो तो डेफिनेटली होता है। हाँ, अगर ये मल्टीपल टाइम्स हो जाए तो ये नंबर डिस्टर्ब हो गया, वो अलग मैटर हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन एक्सीलेंट इन आर्टिस्टिक फील्ड। इमेजिनेशन की इनको इतनी एडिक्शन होती है कि जल्दी से काम खत्म करके बस इमेजिन करो मैं कुछ, सोचने का बड़ा मजा आता है सर। पेशेंट एंड सपोर्टिव वर्क वेल बिहाइंड द सीन्स, यानी कि सेकंड नंबर पे बहुत अच्छा कार्य करता है। कोई इनको लीडर मिल जाए और इनको नीचे कोई, उस अपने से नीचे, यानी सेकंड नंबर पे दे आर बेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन, बड़े मन लगा के काम करें, एक्सीलेंट, लेकिन काम इनसे प्यार से करवाए, नहीं तो नाराज होकर गड़बड़ भी कर देंगे। एक्सीलेंट असिस्टेंट और एडवाइजर, लॉयल एंड डिवोटेड। नंबर 2 रेयरली वांट स्पॉटलाइट बट पावर बिहाइंड द थ्रोन। वो क्या चाहते हैं, चीजें हमारे कंट्रोल में हो लेकिन हम आगे दिखावे में नहीं आना चाहते। नेगेटिव ट्रेड्स क्या रहेंगे? दीज मेक योर प्रिडिक्शन शार्पर, इजीली हर्ट। इनको थोड़ा कुछ हम बोलेंगे तो बहुत इनको चीजें याद रहती है, लॉन्ग टर्म तक याद रखती है। टेक थिंग्स पर्सनली, मूड स्विंग्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, अपने ऊपर डाउट आपको आता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, दूसरों को प्लानिंग देनी हो बड़ी अच्छे से प्लानिंग बताएंगे। जैसे कि पीछे कुछ टाइम पहले छात्रा जी ने मेरे लिए एडवाइस करी, मेरे को दी, इन्होंने सारी चीजें बताई, लेकिन मैं इनको कब से समझा रहा हूँ, गो टू जिम, दे आर नॉट अ प्लान, इज नॉट अ प्लान, सॉरी। फियर ऑफ लीडरशिप, नीड्स वैलिडेशन, दूसरों से वैलिडेट करना चाहता है चीजें, इनको इंट्यूशन करती है लेकिन सेल्फ डाउट करेंगे। इमोशनल डिपेंडेंस, फियर ऑफ अबेंडनमेंट, ठीक है, कैन स्टे इन टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये मुझे छोड़ के ना जाए तो ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसी दोस्ती में ये बने रह सकते हैं। इनडिसिवनेस, स्ट्रगल टू मेक डिसीजन एंड चेंज माइंड फ्रीक्वेंटली। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 को विशेष करके ध्यान रखना है। हम इसको हॉरोस्कोप में बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे। ये कितना स्ट्रांग बैठा है। नंबर 1, इज इट एग्जॉल्टेड और डेबिलेटेड, स्पेशली मूलांक 2 और भाग्यांक 2 वालों के लिए। इफ दे हैव कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्रेसिव टेंडेंसी, डिप्रेसिव टेंडेंसी कैसे हो सकती है? मल्टीपल टाइम 2 हो, प्लस वहां पर मून प्लस केतु, हाईली रिस्क, या ऐसी दशा महादशा का मिलके 3 बन जाए और वहां मून केतु को कम जाए, रिस्की टाइम पीरियड। या मूलांक या भाग्यांक 2 है और वहां पर मून प्लस केतु है, मून प्लस राहु है, तो इस टाइम पे विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, अमावस्या से 2 दिन पहले और पूर्णिमा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, ऐसे टाइम पे अपने जीवन के इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। करियर प्रिडिक्शन, नंबर 2, एक्सेल इन काउंसलिंग, साइकोलॉजी, HR, यानी कि पब्लिक रिलेशन, हॉस्पिटैलिटी, आर्ट एंड मीन्स हॉस्पिटैलिटी आपका, जैसे ये हो गया, होटल्स भी हो फूड, सकते हैं। होटल्स हो गया, फूड है। आर्ट, फूड जी। हो गया। हीलिंग प्रोफेशंस, डिप्लोमेसी, स्ट्रगल किसमें करेंगे, जैसे कि एग्रेसिव, पुलिस, आर्मी, रिकवरी वाले, जहां लोगों को धमकाना पड़े, इस तरह के कामों पे, हार्ड वर्क, ठेकेदार जैसे होते हैं, वहां पर ये स्ट्रगल करेंगे। दे डोंट वांट टू मेक नॉइज, दे डोंट वांट टू फाइट विद एनीबॉडी, ठीक है।
Military type authority roles, high risk entrepreneurship is not good for them. Relationship and marriage still need emotional security. इनको डोमिनेंट पार्टनरशिप नहीं चलेगा. रोमांटिक एंड लॉयल, दे आर रोमांटिक, इसका मतलब छाबंदी रोमांटिक हों, डेफिनेटली होंगी. ठीक है. और कपड़े भी बड़े शौक से बदलते हैं. दे है गुड ड्रेसिंग सेंस. गुड ड्रेसिंग सेंस का मतलब क्या है? ये जैसे कि मैं कपड़े पहनता हूँ, मेरा सिंगल टाइप का कपड़ा होना पसंद है. मुझे प्लेन होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. 4 से 5 कलर फिक्स है, बट 2 and 6 आर नॉट फिक्स. ठीक है. दे लव चार्मिंग, गिव्स मोर देन रिसीव्स. कैसे रहते हैं? जितना हमको मिलता है उससे ज्यादा हमेशा देता है प्रेम में. सेंसिटिव टू पार्टनर, अगर पार्टनर ऊंची आवाज में बात करे तो ये उससे क्या होता है? सेंसिटिव, भावनात्मक रूप से आहत होते हैं. बेस्ट मैचेस, लीडरशिप सपोर्ट. लेकिन 1 नंबर वाले को पता होना चाहिए कि 2 नंबर वाला है. 3 जॉय प्लस इमोशन. 6 रोमांटिक हार्मनी. क्लैशेस कहाँ होते हैं? 8 टू हार्श, क्योंकि 8 वाला प्रैक्टिकल. तो हमारे छात्रा जी मूलांक 8 है, भाग्यांक 2 है. तो जीवन में ये चीजें साथ साथ चल रही है, प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल. व्यक्तित्व है प्रैक्टिकलिटी का, और जीवन इनको सिखा रहा है कि भावनात्मक रूप से आप जो है स्थिर बनिए, स्थिर बनिए. एडवांस एडिशन टिप, इफ नंबर 2 मैरिज ए स्ट्रॉन्ग वन, लाइफ डिपेंड्स ऑन रिस्पेक्ट बैलेंस. ठीक है. और शब्दवाची की वर्डिंग क्या थी कि शादी में क्या होनी चाहिए? रिस्पेक्ट होनी चाहिए. लेकिन यही में अगर 6 नंबर होता उनका तो बोलते हारमोनी. पार्टनर मस्ट बी रोमांटिक. लेकिन अगर 5 नंबर का व्यक्ति होता तो बोलता फ्रीडम, वी लव फ्रीडम, वी हैव टू ट्रेवल विद ईच अदर हियर एंड देयर एवरीवेयर. हेल्थ इंडिकेशन, वीक मून एनर्जी में शो यू एंजाइटी इशू. मून इन राहु, moon with Ketu, moon is debilitated, moon with Saturn, and this is the combination. If in horoscope and the person has Mulank or Bhagyank too, then anxiety issue will be definitely there. Depression, hormonal imbalance, sleep disturbance, and water retention issues, यानी कि urination issues, male and female both cases. Always ask about emotional stress. इनसे जरूर पूछे अपने भावनात्मक रूप सही रहने के लिए. पर्सनल ईयर 2 प्रिडिक्शन, जब इनका पर्सनल ईयर 2 आएगा, साल का हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. इनका फोकस क्या रहेगा? Predict relationship focus, marriage talks, emotional healing, partnership opportunities. Not good for major solo business start, aggressive career moves. Year 2 is about waiting and preparing, not pushing. Pushing number is 1, 9. These are aggressive pushing. ठीक है. एग्रेसिवली जब आपको एक्शन लेना है, दौड़ भाग करनी है. तो अभी 8 का मंथ दशा चल रही है मैं प्रवीण सर की. इसके बाद आगे जो आएगी 9 की आएगी, तब हम इनको गाइड करेंगे. सर टाइमली ट्रेवल या पुश कीजिए अपने आप को, एक्शन लीजिए. 9 की एडवांस आएगी तो सर क्या करना होगा, आप एक्शन, कह रहे हैं? एक्शन, फिजिकली अच्छा, एक्शन. वो दैट इज द मार्च पे टाइम. आएगी। यस, मैं बताऊंगा वो. तो मैं बना रहा हूँ अभी. ठीक है. आपको दिन के प्रति मैं आगाह करता रहूंगा. अभी मैं उसमें अपनी स्टडी जो है लगा रहा हूँ कि क्या क्या फैक्टर लगाने से क्या क्या क्लैरिटी. अब जैसे मैं पहले तो सिर्फ अपने लिए बनाता था, तो अपने लिए तो सुबह आए बैठे अपना देख लिया और लिख लिया क्या क्या करना था, या वीकली लिख लिया, मंथ का लिख लिया. लेकिन अब आपको बना के देना है तो मैं मैक्सिमम फैक्टर को यूज करना चाहता हूँ. रूल 1, एडवांस प्रिडिक्शन रूल्स फॉर. ये सिर्फ आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे, अभी सिर्फ देख लीजिए इसको. सिंगल टू बैलेंस्ड इमोशंस. ठीक है. तो हमारे स्कोप में जैसे हमने बताया था कैसे कैसे भरते हैं, आपको मालूम होगा.
सिंगल टू, डबल टू, मास्टर बिल्डर और इमोशनल ओवरलोड। मैनी टू, एक्सट्रीम सेंसिटिव हो जाएगा। रूल टू, अगर मिसिंग है तो, जैसे मेरा मिसिंग है तो आप में से किसी का, तो क्या होगा? इमोशनल ब्लॉक। दूसरा, लेस सेंसिटिव। लेकिन फिर भी कई बार आपको लगेगा पर्सन इज सेंसिटिव इफ सिक्स इज मल्टीपल टाइम, पर्सन इज सेंसिटिव। रिलेशनशिप स्ट्रगल्स एंड डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग इन फीलिंग। रूल नंबर थ्री, टू एट कॉम्बिनेशन, इमोशनल सफरिंग। अगर यहाँ टू है, एट है, चार मिसिंग हो गया, तो इमोशनल सफरिंग। फाइनेंशियल स्ट्रेस ड्यू टू रिलेशनशिप, कर्मा थ्रू मैरिज। फोर, टू प्लस सेवन कॉम्बिनेशन, स्पिरिचुअल इंट्यूशन, साइकिक पोटेंशियल, डीप इनर लोनलीनेस। तो सिंपल सी चीज है, इमोशन प्लस इंट्यूशन माइनस फियर करें और अपने जीवन में उन्नति को पाएं। इफ फियर इज रिमूव, नंबर टू बिकम्स पावरफुल एंड मैग्नेटिक। और फियर निकालने का एक तरीका है श्रद्धा, नॉट कपूर। ठीक है, उसको छोड़ देना, उस पापा उसका बहुत खतरनाक था। ठीक है। हिडन साइकोलॉजिकल वीकनेस, हम देख लेंगे आगे। द इमोशनल मिरर, द साइलेंट सपोर्टर। कैसा होता है? साइलेंट सपोर्टर है, छावड़ा इज रेडी, रेडी टू हेल्प। प्रवीण सर की हाँ बेटी भी रेडी टू हेल्प रही। वो बोलेंगे कि बेटा मेरे को कोई जरूरत नहीं, जी। रेडी टू हेल्प, बट एट द सेम टाइम शी इज रेडी टू फाइट। फॉर फियर, अबेंडनमेंट, रिजेक्शन एंड ट्रू। इमोशनल एक्सपोजर। को रिलीजन, इफ कीप हार्मनी आई विल बी सेफ। इनको लगता है कि मैं अपना रिलेशनशिप ठीक रहूंगा, रखूंगा या रखूंगी, तो हम क्या रहेंगे, जीवन में सेफ रहेंगे। जिस प्रकार से एक नंबर वाले को लगता है था कि मैं डोमिनेट करूंगा तो मैं सेफ रहूंगा, उस प्रकार से इनको लगता है कि अगर मैं हार्मनी रखूंगा या रखूंगी तो हम सेफ रहेंगे। मूलांक टू इज नॉट वीक बट इट इज इमोशनली फॉर्म। Its power lies sensitivity, but the same time sensitivity becomes greatest vulnerability. अब हम इसको एक एक करके शब्द शब्द समझ लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से ये किस प्रकार से चलेंगे। हमने आपको क्या सिखाया या कोई भी क्या सिखाएगा? जितने भी टीचर न्यूमरोलॉजी के अवेलेबल है टिल डेट इन द मार्केट, जो पहला पेज हमने पढ़ा वहां तक रुक जाएंगे, वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। नोबडी विल टीच यू अबाउट साइकोलॉजी। मूलांक दो सेंसिटिव है एंड एम्पैथेटिक है, लेकिन मूलांक टू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर इमोशन एंड अदर्स इमोशंस। ये आपकी भावनाओं को भी अपनी ही भावनाएं मानते हैं। दिस इज द बिगिन। अगर मैं कोई चीज छावड़ा जी को बोलूंगा या इनके बच्चे, इनकी पत्नी बोलेंगे, तो ये उनके इमोशंस को भी अपने ही इमोशंस मान के चलेंगे। राइट अमित सर? इसका असर ज्यादा तब होता। बिल्कुल सही। बिल्कुल। साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, दे एब्जॉर्ब मूड्स अनकॉन्शियसली। जैसा हमने पहले भी चर्चा करी थी, एनवायरनमेंट का इफेक्ट इनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, किस टाइप के एनवायरनमेंट में व्यक्ति रह रहा है ये सेंस कर लेंगे, और उस चीज का इम्पैक्ट मूड, यानी कि किसी के आने से आपके मन को शांति मिले और किसी के आने से या प्रेजेंस से अशांति मिले, बहुत ज्यादा मायने दो नंबर के व्यक्ति के लिए रखेगा। They feel other pain like their own pain. They carry emotional residue long after events. कोई चीज घटित हो गई है, भावनात्मक रूप से आहत हुए है, तो ये बहुत लंबे टाइम तक उसको फील करते हैं। रिजल्टिंग वीकनेस, इमोशनल एग्जॉस्शन। जिस प्रकार से सूर्य एक नंबर वाला व्यक्ति एम्बिशियस होता था, काम करने के प्रति उत्साही होता था, उसके कारण उसको बर्नआउट होता था, यानी कि थकान जीवन में। लेकिन दो नंबर वाला किस वजह से बर्नआउट कर रहा है? इमोशनल एग्जॉस्टन। चिंता कर करके, किसी के बारे में सोच के, चाहे वो बच्चों के बारे में सोचे
चाहे मित्रों के बारे में सोचे, रिश्तेदार, अपने व्यापार के बारे में चिंता करते हैं। मूड इंस्टेबिलिटी, मूड बदलते रहते हैं। एंजाइटी विदाउट क्लियर कॉज, चिंतित है लेकिन कारण पता नहीं है। आइडेंटिटी कंफ्यूजन। प्रिडिक्टिव मार्कर क्या रहेगा? यदि मूलांक 2 वाला व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर लोगों के साथ अधिक समय बिताएगा, ध्यान रखना, भावनात्मक रूप से अस्थिर लोगों के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ, अक्सर फीमेल्स को ये चीज का ज्यादा सामना करना पड़ता है। ये चीजें देख, फलाने की बहू देखी कैसी है, फलाने का बेटा देखा, कुछ नहीं करता, 24 घंटे चुगलियां यहाँ से वहां करते रहते हैं। तो कुछ लोग जो 1 नंबर या 3 नंबर वाले होंगे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन 2 नंबर वाला व्यक्ति अगर इस घेरे में फंस गया तो वो चिंता में ही डूबा रहता है। तो उस तो उसके अपने जीवन में जो बिना किसी स्पष्ट कारण के अस्थिरता आने लगती है, उसको उसको पता भी नहीं चले। ये अगर ये नेगेटिव सीरियल बिग बॉस जैसे सीरियल देखने लग जाए, सास भी कभी बहुत ही, उनका असर इनके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा। डिपेंडेंसी एंड मास्करिंग एज लॉयल्टी। मूलांक 2 कंफ्यूज अटैचमेंट एंड लव। डिपेंडेंस विद बॉन्डिंग, इमोशनल नीड विद कनेक्शन। ये सिर्फ कनेक्शन नहीं चाहता, 1 नंबर वाला कनेक्शन चाहता है जीवन में उन्नति पाने के लिए। 3 वाला चाहेगा ज्ञान के लिए, 5 वाला चाहेगा आजादी के लिए। लेकिन 2 वाला क्या करेगा? प्रेम, भावनाओं को अपनी सॉरी सॉरी, एक मिनट। हिडन स्क्रिप्ट क्या रहती है मन के अंदर? आई नीड यू टू फील ओके। हमें आपकी जरूरत है, तो छाबड़ा जी को मेरी जरूरत है। क्यों छाबड़ा जी, आपको मेरी जरूरत है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल सर। तो हिडन स्क्रिप्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चल गया। हिडन स्क्रिप्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया चलती अपना। हिडन स्क्रिप्ट चलती रहती है मन में। स्टेइंग इन टॉक्सिक रिलेशनशिप, और कहीं बार इसी कारण से इनको अगर पार्टनर ऐसा मिल जाए, मंडली ऐसी मिल जाए, बड़ा मुश्किल होता है उस मंडली से छुपाना। फियर ऑफ बीइंग अलोन, कहीं मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा। डिफिकल्टी लिविंग अनहैप्पी सिचुएशन, अगर ये किसी परिस्थिति में अनहैप्पी है तब भी ये क्या है, खड़े हैं। अगर मल्टीपल टू बहुत ज्यादा हो जाए तो गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं। दे रिक्वायर लेस पीपल। इमोशन एक्सप्रेशन, बट 1 नंबर पर्सन रिक्वायर पीपल who praise these are deeper from each other. Marriage prediction, Mulan too often stay too long and leaves too late after emotional damage is irreversible. बहुत लंबे समय जिनके डिवोर्स के केस होते हैं, तो मूलांक 2 वाले बच्चे बहुत लंबे समय तक कोशिश करता है, लेकिन इसी कारण से ज्यादा लंबे समय तक उसे नेगेटिव डिप्रेशन तक भी फेस करना पड़ सकता है। अवॉइडेंस ऑफ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, कभी भी डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे। मूलांक 2 इज ए डिप्लोमेटिक, हमको लगता है, हम सोचते हैं कि डिप्लोमेटिक, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, दे अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट नॉट टू मेंटेन पीस बट टू अवॉइड इमोशनल पेन। ऐसा नहीं है कि शांति प्रिय है, ये भावनात्मक रूप से ये भावनात्मक रूप से आघात नहीं खाना चाहते। तो साइकोलॉजिकल कॉस्ट क्या पड़ेगी इसका, उनको क्या हर्जाना भरना पड़ेगा? suppressed resentment, passive aggression, emotional withdrawal, and sudden emotional breakdown. 2 नंबर का व्यक्ति, he can commit crime when overloaded, and most of the time they can commit suicide and take such kind of action.
तो इनको बार बार गुस्सा दिलाने की कोशिश मत कीजिए please। लेकिन मिलते इनको लोग ऐसे ही जो गुस्सा दिलाए। तो दंड में जब मूलांक दो वाला व्यक्ति बार बार कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो अंदर ही अंदर एक शांत भावनात्मक दरार बन रही। ठीक है कि कोई बात नहीं, तो चेहरे से आपने इनको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, दो वाले लोग शांत होते हैं। बचपन में ये लोग जो है बस आंखों आंखों में ही बातें होती। ठीक है। राइट सर, परवीन सर को ज्यादा मालूम होगा, उनकी बेटी है। एक्सटर्नल इमोशनल फोकस होना चाहिए। लोकस नहीं, फोकस ऑफ कंट्रोल। मूलांक दो allows to decide their mood, their self-worth, their emotional safety. Why? Moon energy six reflection, not self-definition. चंद्रमा अपनी ऊर्जा से नहीं दूसरों की ऊर्जा से कार्य करता है। मूलांक टू अलाउस अदर्स टू डिसाइड। कभी घूमने चलना है तो बताओ यार कहाँ चलना। ठीक। पार्टी का मूड होगा, चलो यार कहाँ पार्टी करनी है। दे विल ट्राई टू अदर्स डिसाइड करने के लिए। एक नंबर वाला बोलता है मैं ही सही हूँ कहा। इमोशनल मैनिपुलेशन, मूड स्विंग्स, लॉस ऑफ पर्सनल बाउंड्री। यदि मूलांक दो वाला व्यक्ति प्रभावशाली या हावी व्यक्तियों से घिरा रहेगा तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो जाएगा। डोमिनेंट लोगों से जरूर ज्यादा घिरा हो। ठीक। तो वो कैसे आएगा घर? दिमाग मेरा खराब करके रखते हो। फियर ऑफ इमोशनल ट्रांसपेरेंस कम्स। मूलांक दो फियर ऑफ इमोशनल ट्रांसपेरेंसी। हिडन पैटर्न क्या है? मूलांक दो फील्स डीपली बट रिवील्स सेलेक्टिवली। क्योंकि शेयर सरफेस इमोशन, पूरी गहराई की बात नहीं शेयर करेंगे। हाइट स्कोर जो चीजें उन्हें दुख पहुंचाती है उसको नहीं बताएंगे। अवॉइड फुल इमोशनल एक्सपोजर। क्यों? पार्टनर्स नेवर फुली अंडरस्टैंड देम। बहुत सारी बातें फीमेल स्पेशली ये कहेंगे कि आपको समझना चाहिए। पार्टनर अगर एक नंबर वाला हुआ तो ये बोलेगा कि भाई मैं कैसे समझू, तुमने कुछ बोला ही नहीं है। और फिर अपना सिर खुजाएगा कुछ छाबाजी की तरह। अरे जब कुछ बोला ही नहीं तो मैं कैसे। डिस्पाइट क्लोजनेस, और इनकी भी शिकायत होगी क्योंकि मैम का नंबर 9 है। मुझे कैसा लगता है तुम्हें नहीं पता, ऐसा शब्द ये प्रयोग करे होंगे इन्होंने। ठीक है। सही मैं है सब भावेश। समझ मैं सब समझता हूँ लेकिन तुम नहीं समझते। शी इज फीमेल बट हैविंग नंबर ऑफ मैस्कुलाइन। मूलांक दो वाला व्यक्ति अक्सर लंबे समय के रिश्तों में स्वयं को अनदेखा महसूस करता है। जी। क्या कहूँ मैं आपको। मेरे मेरे तो खुद का बेटा है वो, अभी शादी नहीं कुदरत की। मजे ले रही है हमारे, आप भी मजे ले रहे हो हमारे तो। कोई बात नहीं, कौन कौन बचेगा, सबका नंबर पड़ेगा। 9 नंबर से बाहर तो कोई नहीं है। हाँ हाँ सही है। गाँव में लगन में। है ना? तो कौन कौन बचेगा? सेल्फ इरेजर ऑफ गुड हार्मनी। गुलाम टू सबकॉन्शियसली बिलीव इफ आई डोंट डिस्टर्ब अदर आई विल बी लव्ड। कि अगर मैं दूसरों को परेशान नहीं करूंगा, ठीक, तो मैं इससे वो क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। तो हिडन डैमेज क्या था? लॉस ऑफ आइडेंटिटी, डिफिकल्टी असिस्टिंग नीड्स एंड क्रोनिक डिससेटिस्फेक्शन। मध्य आयु में यानी कि मिडल एज में 35 के आसपास भावनात्मक खालीपन, मैंने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जी। और ये भावनात्मक बाद में भी हो गए यानी कि 40 45 के आसपास, जब बच्चे हो जाएं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है।
मैं सबके लिए करता हूँ या करती हूँ, मेरे लिए कोई नहीं। करते सभी है, लेकिन सबके शब्दों के चयन अलग अलग होंगे। मैं सबकी जरूरतों का ध्यान रखता हूँ यार। मूलांक दो, इमोशनल मेमोरी और रोल। टोन, अगर इनके साथ ऊंची आवाज में बात करिए आपने, ध्यान रखेंगे। एक्सप्रेशंस, याद रखेंगे। शब्द, इमोशनल एटमोसफेयर। लॉन्ग आफ्टर अदर फॉरगेट, आप भूल गए होंगे। 9 नंबर वाला बहुत जल्दी भूल जाता है। कल्पना जी 9 नंबर है, आपके वाइफ भी, मैम जो है 9 नंबर है। ठीक है, आज हो गया 15, छोड़ यार, कल कर दो। लेकिन बाकी ऐसे नहीं होते। डिफिकल्टी फॉर गिविंग, इमोशनल रिप्ले लूप्स एंड नाइट टाइम एंजाइटी। बार बार रिश्तों में पिछले सपने आना, चंद्रमा से जुड़ी अधूरी स्मृतियां। ठीक है, पुरानी बातें जो है दोहराते रहते हैं। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन सैबोटाज। मुलान दो, एक्सपेक्ट अदर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंस देयर नीड्स, कि उनकी जरूरतों को लोग क्या कर लें, सेंस कर लें। रीड इमोशनल सिग्नल, कि मैं मुंह फुला के बैठा हूं या मुझे दुख हो रहा है तो दूसरे को ये समझ आनी चाहिए मेरी बात। अंडरस्टैंड साइलेंस, मैं शांत बैठा हूं तो आपको पता नहीं लगता है। ठीक। दे स्ट्रगल टू आस्क डायरेक्टली, सीधा सीधा नहीं बोलेंगे कि मेरे को तंग मत करे और तुम परेशान है। तो रिजल्ट क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग। और अगर ये 2 नंबर फीमेल में हो, एक तो पहले फीमेल का नेचर होता है उनके अंदर ऐसा गुण, और ये और बढ़ गया फिर होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट एंड फीलिंग्स अनएप्रिशिएटेड। अभिव्यक्ति की गई जरूरतें हमेशा भावनात्मक दूरी से बदल जाती हैं। यानी कि अनएक्सप्रेस्ड नीड्स ऑलवेज कन्वर्ट इनटू इमोशनल विथड्रॉल। तो जो आपकी भावनाओं को लोगों ने समझा नहीं या आपने बताया नहीं, तो बाद में क्या बन जाएंगे वो, घाव। ठीक है। और उसका कारक कौन है, स्वयं। मूलांक दो इज ए साइक्लिक नॉट लीनियर। तो वैसे ही 4 नंबर भी ऐसा ऐसा ही। प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मूड। मूलांक दो और भाग्यांक दो वालों की एक बात आप विशेष करके ध्यान रखें, मैक्सिमम टाइम कोई भी काम इनका एक बार में नहीं। एटलीस्ट दे हैव टू मेक 2 अटेम्प्ट्स। प्रवीण सर, आप कंफर्म करेंगे? जी सर। ठीक है, मैक्सिमम टाइम दे हैव टू मेक 2 अटेम्प्ट्स। और अपने छाबड़ा सर। सर मेरा मूलांक दो है, यस सर। भाग्यांक चार। चार भाग्य, थोड़ी है। भाग्यांक दो है आपका। हाँ, भाग्यांक दो है। हाँ, तो और मैक्सिमम टाइम अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट्स यू हैव टू टेक। मेरे तो बहुत सारे हो जाते हैं सर, गिनता ही नहीं डिसीजन, है। सपोज कीजिए आपने बीएनएम सीखा, आपने एक बारी में हाँ सीखी, 2 बारी में आपने। हाँ हाँ, वो तो तो सर वो तो ज्यादा होती है सर, दो ज्यादा, तीन बार मतलब। हाँ, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ कि 2 अटेम्प्ट्स में होता है काम। ये बात पक्की है, मतलब मिनिमम दो, ये आप ये बोल सकते हो। हाँ, मिनिमम मिनिमम 2 से शुरुआत, दो। मिनिमम 2 से शुरुआत होती है, ये बोल सकते हो आप। हाँ। प्रिडिक्टिव, भावनात्मक कमजोरियों या उदासी के समय लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय अक्सर बाद में पछतावा के कारण बनते। ठीक है। तो मूड स्विंग से डिसीजन नहीं लेने हैं। कब, जब चंद्रमा सूर्य से 2 या 3, ठीक है, सूर्य से 11 और 12 में हो। अभी ठीक है, ट्रांजिट कर रहा हो, यानी कि पूर्णिमा से 2 दिन पहले, अमावस्या से 2 दिन पहले, बाद में, दोनों दोनों केसेस में। ठीक। जिस वक्त आपका इमोशनली, बाकी जो है जो मैंने प्लानर के तरीके से समझाया, वो ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है, क्योंकि वो नेटल चार्ट के अनुसार जो आपकी ऊर्जा है उसके ऊपर काम करेगा। तो अगर आपके सूर्य से चंद्रमा 1-2 पे मूव कर रहा हो और 11-12 पे मूव कर रहा हो, तो उस वक्त जरा अपना इमोशनल डिसीजन को जरा ध्यान रखे। स्पिरिचुअल ब्लॉक, आई नीड समवन टू फील सेफ।
तो आपको ध्यान रखना है, इमोशनल इंडिपेंडेंस, इनर स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग अलोन इमोशनली, they seek safety externally instead of intentionally, internally. Spiritual. Life repeatedly moves emotional clutches until inner grounding develops. तो आपको क्या करना है? आगे हम देखते हैं कि दो के साथ दो और एक का कैसा रिलेशन चलता है। इमोशंस वर्सेस ईगो अप्रूवल, सीकिंग आइडेंटिटी कंफ्यूजन, साइकोलॉजिकल पैटर्न, आई वांट रिकॉग्निशन बट फियर ऑफ रिजेक्शन। अगर मूलांक तो हो और भाग्यांक के लिए हो, आई वॉन्ट रिकॉग्निशन बट फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है। मॉर्निंग सनलाइट रेमेडी क्या है? मॉर्निंग सनलाइट मेडिटेशन बूस्ट सन कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस असर्टिव कम्युनिकेशन। दोनों दूसरे लोगों के साथ क्या करें? भावनात्मक रूप से व्यवहार करें अपना। वियर सॉफ्ट वाइट प्लस टच ऑफ गोल्ड। ठीक है, टच ऑफ गोल्ड आपने गोल्डन ब्राउन जैसे होता है, खाकी टाइप। Write daily self-validation statement. Avoid emotionally reactive decision. 2+2 अगर ये होता है बोला भी तो भाग्या। इमोशनल ओवरफ्लो, हाइपर सेंसिटिविटी, 2+2 आ गया जी। मूड बेस्ड डिसीजन में स्ट्रिक्ट सेल्फ रूटीन, ठीक है, स्लीप रूटीन, वाटर थेरेपी, स्विमिंग, होम बाथिंग। ठीक है, मूलांक दो भागांक दो के लिए एक रेमेडी होती है, चांदी का गिलास ले एंड ड्रिंक वाटर दैट गिलास। जर्नल इमोशनल ट्रिगर, ठीक है, जैसे एक वाले को लिखना था कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्यों, वो ईगो ड्रिवन एक्शन लेगा। उसी वक्त यहाँ लगना इमोशनल ट्रिगर कि मैंने भावनात्मक रूप से क्या मैं यहाँ पर ये चीजों को महत्व देने की जरूरत थी। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, बेयर फुट वॉकिंग, कब? शाम के समय। 2 and 3, इमोशनल आइडियलिज्म, जुपिटर इज आइडियलिज्म, साइकोलॉजिकल पैटर्न, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इन रिलेशनशिप। 2 3 नहीं, किसी का नहीं। स्टडी स्पिरिचुअल फिलोसफी, भगवत गीता। भगवत गीता तो फॉर एवरीवन, सभी पढ़िए, कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन जो जो श्लोक समझाएंगे वो वाला श्लोक जरूर। सिख मेंटर गाइडेंस, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस एंड ग्रेटिट्यूड, बिकॉज द नंबर इज एक्सप्रेशन। उन्हें क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग कीजिए, ग्रेटिट्यूड जमा कीजिए। चैरिटी ऑन थर्सडे, चैरिटी तभी करेंगे जब आप ये देखेंगे अगर मल्टीपल 3 हो गए। रेमेडीज बाद में, प्रॉपर रेमेडीज जहाँ बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कौन सी करनी तभी करना, जो यहाँ पर गाइड कर लो वाली रेमेडी, जैसे चांदी के गिलास में पानी पीना बिल्कुल। ये है जी 2 into 4। उन्नति सिंह, इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड रिबेलियन, विद्रोही। सडन लाइफ चेंजेस एंड मेंटल रिसेंटलेस, ठीक है, क्या रहता है? मन शांत नहीं होता। अवॉइड रिस्की स्पेकुलेशन, जिस प्रकार 1 और 4 वाला अमित जी का बेटा था कि मिलियनर और बिलियनर की ही बातें करता है, बिकॉज एक की जो एम्बिशंस, 4 क्या है? स्पेक्यूलेशन, प्लानिंग, एनालिसिस। ठीक, डिजिटल डिटॉक्स वीकली जरूरी है, हफ्ते में एक बार अपना फोन जरा साइड में रखें, क्योंकि इनको फिर एडिक्शन हो जाए इसकी, मोबाइल की। रिसेंट में ही इस चीज़ों के अब स्टडी आने लग गए हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा डिजिटली चीज़ों को यूज करने लग गए हैं, ठीक, उनकी याददाश्त अब कमजोर हो चुकी है, छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती। 1 और 1 2 होता है, कई लोगों को यहाँ तक की दिक्कत आ रही है। हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी पे रिलायबल रहना अच्छी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंसी, इंक्रीज एफिशिएंसी।
नहीं, ना कि सारी चीजों को। स्ट्रक्चर्ड रूटीन एंड शैडो वर्क थेरेपी, मेडिटेशन ऑन ब्रीथ अवेयरनेस, ब्रीदिंग, Rahul is dark and they can feel suffocated sometimes. 2 and 5, Moon plus Mercury, emotional, mental overactivity. 2 and 5 क्या होगा? Anxiety, overthinking, conversation. Reduce caffeine. 2 और 5 भी किसी का है। 2 5, 2 5 5 2 है नीतू मेहता, प्रोफेसर की वाइफ का। इमोशनल एंड मेंटल ओवर एक्टिविटी, अगर मर्करी मून हुआ कॉम्बिनेशन में तो ये ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, कन्वर्सेशन। रिड्यूस कैफीन, चाय का इस्तेमाल कम कीजिएगा। प्रैक्टिस माइंडफुल कम्युनिकेशन, लर्न क्रिएटिव राइटिंग, चैंटिंग और मंत्रा रिपीटिशन। ग्रीन एंड वाइट कलर थेरेपी। 2 and 6, और 6 2 भी हो तब भी ये काम आएगा, लेकिन 2 and 6। इमोशनल अटैचमेंट इन लव, साइकोलॉजिकल पैटर्न, सेक्रीफाइसिंग सेल्फ फॉर रिलेशनशिप। बाउंड्री प्रैक्टिस करना है, ये नहीं देते रहें देते रहें। आर्टिस्टिक आउटलेट बहुत अच्छा होता है। 6 और दे है ग्रेटर। उद्धव ठाकरे जी के भी है, आई थिंक बाला साहब ठाकरे के पास भी था। अवॉइड, प्रवीण जी के भी है। टू फ्राइडे, सेल्फ केयर रिचुअल, रोज क्वार्ट मेडिटेशन। रोज क्वार्ट मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, स्टोन होता है उसको अपने हाथ में रख के मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रिस्टल, ठीक है। 2 and 7, मून प्लस के 2, इमोशनल डिटैचमेंट एंड स्पिरिचुअल आइसोलेशन, फीलिंग मिसअंडरस्टूड, भावनात्मक रूप से समझते नहीं है। स्टडी इंट्रोस्पेक्टिव टेक्स्ट, स्वयं को क्या करें? स्टडी करें। नेचर, सॉलिट्यूड, माउंटेन्स एंड वाटर। केतु इज माउंटेन्स, मून इज वाटर। एक्सप्लोर करें। अवॉइड एस्केपिज्म, अपने आप को रिलेशनशिप में भागना छोड़ दें। थेरेपी फॉर सबकॉन्शियस क्लियर, जर्नलिंग, ड्रीम। 2 8, मून प्लस सैटर्न, इमोशनल हैवीनेस। अमित जी, ऐसा ही कार्य होगा। 8 2 होगा तो मार्क बेटर से समझेंगे, लेकिन 8 2 में इमोशनल हैवीनेस, डिप्रेशन टेंडेंसी, कार्मिक प्रेशर, स्ट्रिक्ट टू डिसिप्लिन रूटीन, चैरिटी टू एल्डरली। ठीक है, कहाँ पर चैरिटी करनी? वृद्धाश्रम, अपंग, ऐसी जगह। स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्लैक प्लस व्हाइट बैलेंसिंग कलर। ऐसा नहीं है फुल ब्लैक आपको अवॉइड करना है, पर ब्लैक प्लस व्हाइट आप। सैटरडे ग्राउंडिंग रिचुअल, सैटरडे के यानी कि मैं क्या करना? ग्राउंडिंग रिचुअल, जमीन पर बैठ के स्वयं को इंटरप्रेट कीजिए। 2 into 9, इमोशनल एंगर, जैसे कि 29 था, जीवन करके आया था हमारे पास 11, फिर आया था 2। इमोशनल है, पैसिव एग्रेसिव रिएक्शन, फिजिकल एक्सरसाइज, बॉक्सिंग करनी चाहिए। एंगर जर्नलिंग, किस बात पे मेरे को गुस्सा आया, क्यों वो आया। अवॉइड impulsive fights, red and white is a balancing, not full red and not full white, martial art training। अब है जिनके लिए कौन सा श्लोक भगवत गीता का? चैप्टर 2 वर्स 69, 48 भी मैंने कहा था एंड 65 भी कहा था, लेकिन 69।
तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अंतर मन में स्थित सुख और शांति को पहचानने वाला व्यक्ति जो दुखों की ओर नहीं झुकता वही ज्ञानी है। तो दो वालों को अपने को किसी भी परिस्थिति में क्या रखना है? मन की स्थिरता को। यही इसके जीवन का मूल है। इस श्लोक को डेली 108 दिन तक पढ़ें। यू विल फील चेंज योर सेल्फ। रिपीट करें मॉर्निंग में एवरी डे। जिस जिस नंबर के लिए जो जो श्लोक आ गया है वो श्लोक आपको स्पेशली मूलांक के लिए ध्यान रखना, क्योंकि आपका इमोशंस है ड्रिवन होंगे, आप मूलांक से ड्रिवन होंगे। जो भाग्यांक है वो परिस्थितियां क्रिएट करेगा। तो सर ये जो श्लोक पढ़ना है 108 बार एक दिन में, कि रोज एक बार करके 108 108 बार, दिन तक? 108 बार पढ़ दें तो फिर तो बात ही क्या थी। पर चलो जितनी बार आप भी, श्लोक तो छोटा होगा, वो तो श्लोक मैंने बता दिया एक लाइन में तो ऊपर। ठीक। देखिए ठीक है सर। श्लोक छोटा होता चलिए। है पर मतलब समझने में हो सकता है जीवन भी लग जाए, हो सके तो 1 मिनट में भी समझना, ठीक। ना आए जी तो सर। पूरी जिंदगी निकल जाए। ठीक। कई बार आपको एकदम ट्रिगर हो सकता है, अच्छा ये कहना चाहते हैं। डेली व्यवहारिक अर्थ क्या है? डेली डे टू डे लाइफ में अंदर की शांति को पहचानना। ये कहता है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर की संतुष्टि और मानसिक शांति की। एक नंबर वाला व्यक्ति राइज करके टॉप पे पहुंचा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है वो अंदर से शांत। सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों लोग जीवन में आज तक आए हैं जिन्होंने राजा महाराजा टॉप पे पहुंचे हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि हाँ उनको मन की शांति मिली। मन की शांति यानी कि मन की स्थिरता पाने वाले कुछ विरले ही लोग होते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, गुरु नानक देव हो, चाहे श्री कृष्ण हो, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग हो। मन की शांति बहुत बड़ी चीज है आपकी नंबर वन की स्थिति से। ये कि हमारे अंदर की संतुष्टि और मानसिक शांति में। उदाहरण, आप एक नए कपड़े या गाड़ी के पाने खुश होते हैं, लेकिन वही खुशी थोड़ी देर में चली जाती है। असली खुशी वो है जो आपके अंदर स्थायी रूप से बनी रहे। मन को स्थिर रखना। जीवन में कभी कभी अच्छे बुरे समय आते हैं, अगर आपका मन स्थिर और शांत है तो आप निर्णय स्पष्टता से ले सकते हैं बिना भावनाओं में बह कर। जैसे कि एक नंबर को अहंकार से बचना है, इनको भावनाओं में बहकर। उदाहरण, नौकरी या परीक्षाओं में सफलता होने पर घबराने के बजाय शांत रहना और अगली योजना बनाना। दुखों से प्रभावित ना होना। परेशानी और दुखों में भी व्यक्ति का मन विचलित हो ना हो, यह सच्ची मानसिक शक्ति का उदाहरण। कोई अपमान करता है लेकिन आप क्रोध या निराश के बजाय धैर्य और समझदारी से प्रतिक्रिया देते हैं, उसको बोलेंगे हम सेल्फ अवेयरनेस। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब 2 नंबर वालों को एनालिसिस करते हुए आपने क्या क्या क्वेश्चंस दिमाग में आने चाहिए। जैसे एक वाले के बारे में हमको देखना था कि ये अपमान को कैसे सहता है। ठीक, अगर इसके जीवन में फेलियर आए तो कैसे बचाए। आप भावनाओं पर नियंत्रण। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कौन करता है? अपनी। वे खुद नियंत्रित करते हैं या बाहरी परिस्थिति? ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। परवीन सर, आज ही आप एनालिसिस कीजिए कि आपके बच्चे के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट का। जी बहुत पड़ता है। ठीक है, तो आप उसको गाइड करेंगे, डेफिनेटली गाइड कीजिएगा। सो सर, अनु गर्म पानी, पानी गर्म थोड़ा ज्यादा कर। संकट विवाद टालने के पैटर्न। विवाद से बचते हैं या सामना करते हैं? वैसे वो 29 वाले इतनी आसानी से बचते नहीं। हाँ, टू होगा, मल्टीपल टू होगा, ये बचते हैं। सीमाओं की मजबूती। अपने व्यक्तिगत भावनात्मक सीमाओं को कितनी मजबूती से रखते हैं कि हाँ इससे ज्यादा मैं सहन नहीं करूंगा या नहीं करूंगा। निर्भरता के संकेत। दूसरों पर कितने डिपेंडेबल रहते हैं। भावनात्मक थकान का स्तर। जल्दी थक जाते हैं या लंबे समय तक रहते हैं। भावनात्मक मतलब ये है कि नाराज कितनी देर रहते हैं। अतीत की भावनाएं, यादें। पुरानी यादों का कितना असर उनके वर्तमान पर पड़ता है।
बार बार पैटर्न को याद करके, पापा आपने तब मेरे को ये नहीं दिलाया था, तब वो नहीं दिलाया था। ठीक। दीदी को दिया था, दीदी ने तब मेरे को ऐसे किया। अकेलेपन पर प्रतियोगिता, अकेलापन पसंद है, डर लगता है या सहज रहता है, इस चीज का आपने एनालिसिस करना है। अपनी जरूरतें व्यक्त करने की क्षमता, अपनी भावना और जरूरतों को खुलकर बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। तो ओवरऑल 2 का 1 to 9 एडिशन जो केवल शॉर्ट फॉर्म में बना है, ये आगे आपको काम आएगा। एक डेली हैबिट जो इनको डेवलप करनी चाहिए। भाग्यांक टू इज ए पीस मेकर एंड मूलांक टू इज ए ऑल्सो पीस मेकर। 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें, ये सभी के लिए काम आएगा मेडिटेशन का पार्ट। जर्नल योर फीलिंग्स, जहाँ एक वाले को लिखना है वेयर आई एम राइट और रॉन्ग इन माई ईगो प्रोस्पेक्टिव वे, इनको लिखना है भावनात्मक। प्रैक्टिस सेइंग नो वंस ए डे, सभी को हाँ मत करते फिरिए, सीखिए। स्पेंड टाइम इन काम एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट चूज कीजिए अपने लिए जहाँ शांति हो। सक्सेस मंत्रा, माई सेंसिटिविटी इज माई स्ट्रेंथ, अवॉइड इमोशनल डिपेंडेंसी। दूसरों से भावनात्मक रूप से अप्रूवल लेना आपको बंद करना। कोई मेरी भावनाओं को समझे। ठीक। जीवन हमारे को सीख हमारे गुणों के अनुसार ही देता है, इसी प्रकार से ये रहना। भाग्यांक दो, अरे मूलांक दो इज ए कनेक्टर वेल्थ थ्रो पार्टी, पार्टनरशिप रिचुअल कोलेब्रेशन एक्टिवेशन। ठीक है। क्या करना है? नेटवर्क ट्वाइस ए वीक इंटेंशनली, जुड़िए। ठीक है। अब 7 नंबर की नेटवर्किंग अलग है, इसका नेटवर्क क्या है? ठीक है। 7 नंबर वाले को दूसरे से दूसरे को जोड़ना है, लेकिन इसमें सेल्फ नेटवर्क क्रिएट करना है। सेल्फ नेटवर्क किस तरीके से? जैसे जी व्यापारियों से नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है, लेकिन प्रवीण जी कैसे करेंगे? पर्सन बी को पर्सन सी से मिलाएंगे, ठीक, और सी को डी से मिलाएंगे। सिंपल। कीप ए सिल्वर कॉइन इन योर वॉलेट। ठीक है। सिल्वर कॉइन आपको मिल जाएगा, सुनो आपके पास से। बिफोर स्लीप विजुअलाइज हारमोनियस बिजनेस डील्स, जिन लोगों के साथ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, डेस्टिनी 5 के लोगों का जिनके साथ आप डील कर रहे हो। योर इनकम ग्रोज थ्रू रिलेशनशिप नॉट थ्रू हसल, अवॉइड इमोशनल स्पेंडिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एग्रेसिव डिसीजन लेके इस तरह जिसको तो गधा मजदूरी करके जीवन में उन्नति पाऊंगा, तो वो आपके लिए बना नहीं है, आप जल्दी एक लोग समझाओ। ठीक है अमित जी। आपको जी जितने सर। प्यार से शांतिपूर्वक तरीके से बिजनेस करना है उतना ही अच्छा। द स्ट्रेटेजिक सपोर्टर, करियर। करियर देखना है, हमने पहले भी बात करी थी, एचआर, टैलेंट मैनेजमेंट, साइकोलॉजिस्ट, क्लाइंट रिलेशनशिप एंड डिप्लोमेसी, लग्जरी ब्रांड रिलेशनशिप रोल्स। लेकिन अवॉइड कहाँ करना है? हमारे जहाँ पर हार्ड काम हो, मजदूरी, ठेकेदारी, इस तरह की काम। ठीक है। वी शाइन इन रोल्स वेयर ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप ड्रिवन, तो आपका व्यापारिक काम किसके ऊपर आधारित है? ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप ड्रिवन, ना कि प्रोजेक्ट होते हैं बड़े बड़े, जैसे हमारे क्या होते हैं, रोड के प्रोजेक्ट हो, वहां पर तो गाड़ी के बिना काम नहीं चलता। बिगेस्ट मिस्टेक, इमोशनल डिपेंडेंसी एट वर्क प्लेस। इमोशनली बहुत डिपेंडेंट मत रहिएगा अपने वर्क, इस उम्मीद ज्यादा मत रखिए। भाग्यांक दो, ओवर सेंसिटिव ब्रेकडाउन फेलियर, दे डोंट वैल्यू मी। ठीक है, ये डार्क पैटर्न है, इसका आपको ध्यान रखना है। टेक क्रिटिसिज्म पर्सनली, नहीं लेना है। अवॉइड कन्फ्रंटेशन, स्टे इन टॉक्सिक जॉब टू लॉन्ग। ठीक है। लैक्स असर्टिवनेस, करियर फेलियर ट्रिगर इमोशनल डिपेंडेंसी की वजह से। भाग्यांक दो, ओवर अटैच्ड इन रिलेशनशिप, सेम वे में इमोशनल अटैचमेंट।
इमोशनल डिपेंडेंसी, ओवर थिंकिंग स्मॉल इश्यूज की, हाँ जी झगड़ा हुआ था तब आपने पैसा बोला बाद में। मूड स्विंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, मैरिज रिस्क, इमोशनल प्रेशर। डाइवोर्स का रीजन क्या होता है हमारे को हॉरोस्कोप के अंदर भी देखना होता है। और फीलिंग्स अनएप्रिशिएटेड फॉर टू लॉन्ग एंड टू लिव ओनली आफ्टर इमोशनल कंसोल, जब ये थक जाता है। 6.2, जिसको बोलते हैं दे आर गिवर इमोशनली, द सेंसिटिव सोल। तो जी कौन सी किताब आपको पढ़ेंगे? द अनअर्थ, ओ सॉरी, अनटीथर्ड सोल बाय माइकल ए सिंगर। इनकी किताबें लीडरशिप पे भी अच्छी होती है। ये आपको क्या कहता है? वाई टू मस्ट रीड दिस बुक? इट टीचेस यू हाउ नॉट टू बी कंट्रोल्ड बाय मूड्स और अदर्स पीपल। ठीक है, द अनटीथर्ड सोल। फाइनल लाइन है जी चंद्रमा के लिए। आज हम सेलिब्रिटी का नहीं लेंगे, आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम सेलिब्रिटी की डेट ऑफ बर्थ लेंगे। आप चाहें तो किसी के असली करेक्टर में जानने के बारे में कि बाहरी दिखावा है सच में होता, लेकिन दिखावा हम ज्यादा टाइम तक कर नहीं पाते। चंद्रमा मन, भावना और चेतन का प्रतीक है। ये बताता है कि व्यक्ति भीतर से कैसा महसूस करता है, भावनाओं को कैसे ग्रहण करता है और सुरक्षा किसमें खोजता है। चंद्रमा व्यक्ति के भीतर संसार को दर्शाता है, ये दुनिया जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन जीवन के हर निर्णय और रिश्ते को प्रभावित करती है। हमारी लाइफ के सभी डिसीजन चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, हमारे मन के कारण प्रभावित होते हैं। तो आज का जो लेक्चर यहाँ होता है समाप्त। कैसा आपको लगा एक एक लाइन बताइए, नहीं तो हम रिकॉर्डिंग रोके और सावधानी दादी के मन की बात। ठीक है। बढ़िया है। मैंने ये समझ में आया मेरे को कि अभी तो थोड़ा टफ लग रहा है, पर जैसे आपने मूलांक और भाग्यांक के बारे में कर रहे थे, तो मैं चार्ट बना के जो मेरे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, जब मैं उनके कैरेक्टरिस्टिक को देख के तब जाके इजी लगेगा मेरे को कि उसका जो नेचर है, मूलांक क्या आ रहा है, भाग्यांक क्या आ रहा है, और उसको जब मैं पहचानूंगा कि वो ऐसा है, तो जाके ज्यादा क्लियर होगा मेरे को। अभी तो मूलांक को ही ध्यान में रख दीजिए, करेक्टर के लिए ज्यादा ध्यान मूलांक का रखें। ठीक है। ठीक है, मूलांक। आफ्टर थर्टी, ओके। 30 और आफ्टर मैरिज सेकंड पार्ट ऑफ द लाइफ में थोड़ा सा जो ये डोमिनेंट हो जाता है भाग्य। हम्म। ठीक अच्छा। है। 30 के बाद। आप ज्यादा प्रैक्टिकली और मेहनती और ग्राउंडेड व्यक्ति थे 30 से पहले की एज। हम्म। ठीक है? लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई 30, 35 और 40 के प्लस की तरफ जाने लगे, आप भावनात्मक रूप से थोड़े से सेंसिटिव होना शुरू हुआ। हम्म। ठीक। उदाहरण के लिए हमारे कल्पना मैम आपको दी मेरा 9 और 7। 9, 7 है। तो जब 9 पहली एज के यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ में व्यक्ति बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा। ठीक है, छोटी बात पे भैया हम लड़ने के लिए तैयार हो। बट सेकंड पार्ट ऑफ द लाइफ में ही विल अवॉइड फाइटिंग क्वारलिंग विद ईच अदर, आइदर ही विल प्रेफर आइसोलेशन। ठीक। इनके पति का 4, 1 और 4 है आई थिंक। यस सर। ठीक। 4 वाला व्यक्ति जब भी इनके साथ लड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो इस बात पर लड़ेगा कि चीजें जो है पैटर्न में होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो ये उसको रिटेलेट नहीं करेंगे, ये करेंगे इससे अच्छा मैं बात ही नहीं करूँ। 7 नंबर वाला व्यक्ति अकेला समय बिता सकता है। ठीक। उनको भावनाओं के लिए दूसरों की जरूरत नहीं। और ये मुंह फुला के हफ्ते भर रह सकते हैं। 2 वाला जो है मुंह सिर्फ फुला सकता है लेकिन वेट करता रहता है कि कब आए मेरे को मनाए। 7 वालों को कोई फर्क नहीं, मनाओ या नहीं मनाओ। क्यों मैम, राइट और रॉन्ग? यस सर, यस सर। ठीक। खुर्शीद जी कैसे हैं आप? तो शुक्र चलिए। अल्लाह का, आप सुना ठीक है। और ये से- हाँ, अब मैं सीख गया हूँ कि अब आप जो है इत्मीनान से सुन रहे हैं, है ना? वर्ड सीख गया हूँ, इत्मीनान। हाँ मैं सुना। है ना? और कोई वर्ड भी होगा? सुकून से। हाँ, सुकून से सुन। चल हम रिकॉर्डिंग को रोक लेते हैं।